उसके बाद में धर्मदास सीधा उसके पास आया ब्रह्मा दौर। अब ध्यान तो सुनिए इन बातों को, जो ना सोचियो का मुंह रुके मारे माइक में ला के कहा सा को सच्चाई के साथ कहते हैं, इनमें यथार्थता है। अरे वेदों के अंदर आपको दिखाएंगे बंदी छोड़ की बाणी, बंदी छोड़ की महिमा कबीर साहिब की, जो वेद तो यथार्थ यहाँ का ज्ञान से तीन लोग का कहते हैं। फिर आए हम इसके पास ब्रह्मा दौरा आए। ब्रह्मा को आकर हमने समझा, भाई ये जो तुम साधना कर रहे हो यो भगवान नहीं है, ये तो तुम्हें उड़ जाकर बैठा है ब्रह्मा जी, ये निरंजन कालस है, इसने 1 लाख जीव रोज खाने से। भाई तू खाम का खूब बात कर रहा है, तू बढ़ावे से विष्णु जी पाले से शंकर भगवान मार दे है, बताइए क्या खेल खेल रहे हो तुम। तो कहते हैं उसने बहुत चेष्टा करी इस बात के ऊपर, बहुत विचार किया ब्रह्मा जी ने। कहने लगा जी कोई और भी परमात्मा है कि परमात्मा तो और ऐसा है, यो तो खागड़ हो रहा है, छूट रहा है, इसने तो अपने स्वार्थवश यहाँ पर जीव उड़ जा रखे, 1 लाख जीव यू काल खावस है। अरे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पालन पोषण करे हैं, एक बना दे, एक पाल दे, एक मार दे, और काल के मुंह में चले जा। बता भले पुरुष वो बालक, वो जवान आदम जिसका लड़का मर जा से, वो क्यों करो वैसे आत्मा तन बेरा से। कहा जी दुख तो हमने भी बहुत हो से, पर हमारी कुछ नहीं बसांदी उनके कर्म से। तेने बोला भले पुरुष ये कर्म कौन लगावे कि मन से जीवो, वो किसी काबू का नहीं, खागड़ो बिरा ने किता रहा कि वो निरंजन है खुद, ये काल है खुद, और इस ब्रह्मा निरंजन से ऊपर एक शक्ति और से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। बहुत पूछा अब जी क्यों कर पावे, तो महाराज ने उसको कहा कि तुम इस ओम नाम का जाप डट कर करा करे, फिर मैं तुझे एक नाम और दूंगा इसके ऊपर है। बंदी छोड़ भी नो देखे है ना, यू जच ले जब दूं इसको नाम। तो कहते हैं इतने में निरंजन ने पता चला कि तेरा जेठा पुत्र बंदी छोड़ का हाथ जान लाग रहा, पड़न लाग रहा से। उसी समय उसकी बुद्धि मां बैठा ने बोला छोड़ महाराज जी आप दौरा कुछ नहीं ज्ञान है, वेदांत न्यारा आप कहां से लाओगे, वेद ही श्रेष्ठ ज्ञान है, इसमें कितना जिक्र नहीं उस और शक्ति का। अले कहे जब बुद्धि फेर दी और ब्रह्मा सुने को नहीं ने, हम चाले बा चल ठीक सही काला बैठा इसकी बुद्धि में भी क्या करूं। कहते हैं कहे धर्मराय सुनो धर्मराय उठ शीश निवायो तब हम संसार से धाओ। फिर उसने मेरे पांव पकड़ लिए निरंजन ने, मैं वहां से चला संसार में आया। कैसे, जब हम देखा धर्म सकाना तब हम तवहां कीन्हा पे आना, कह कबीर सुन धर्मनी नागर तब हम चल आए बहुसागर, आए चतुरानन के पासा तासों कीन्हा शब्द प्रकाशा। चतुरानन 4 मुखों वाले ब्रह्मा के पास आया, ब्रह्मा जी से मिले, तब आए चतुरानन के पासा अर्थासों कीन्हा शब्द प्रकाशा, उससे यथार्थ ज्ञान प्रकाश किया, उस शब्द बताना चाहा। तब ही निरंजन कीन उपाई और ज्येष्ठ पुत्र मेरा ब्रह्मा जाई, कि जेठा बेटा मेरा जागा और ये तो चाड़ा पाट जाएगा, यू तो सारे खेल खेल लगा मेरे, और यू भी इसके हाथ में लाग गया ना, पहले मेरा काम बिगड़ गया। निरंजन मन घट आन बिराजय और ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराज, ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी और वो फिर उल्ट सुल्ट लाग गया बोलने। तो ब्रह्मा के बोला कि निरंकार निर्गुण अविनाशी ज्योत स्वरूपी सुन के बासी, ताही पुरुष को वेद बखाने और वेद ज्ञान ते हम जाने, और जब देखा ते काल दृढ़ायो ता से उठ विष्णु पायो। तुमने देख लिया नहीं भी इसका मां काला बैठा। उसके बाद कबीर साहब कहते हैं मैं विष्णु के पास आया, विष्णु से कहो पुरुष उपदेशा और काल वश नहीं गए हो संदेशा। पहले मैंने उसको कहा विष्णु विष्णु ने भी बहुत अच्छी तरह बात पूछी, क्योंकि सतोगुणी है बहुत प्रेम से। तो हमने कहा भाई तुम नाम ले लो हमारे से, आपको यथार्थ वस्तु प्राप्त हो जाएगी। कहने लगा कि कैसा नाम होता है, कि हरियम जाप जपया करो आप। बोला अच्छा जी ठीक है जी गुरुजी हरियम जाप जपया करेंगे। फिर वो लागे ना बंदी छोड़ने करण भाई इस तो ऊपर और शहर न्यू शहर बोला ना या हम नहीं मानते, ले ठीक है भाई मत ना माने। कहने लगे इसका जाप करो, हम फिर आपको एक असली नाम बताएंगे। विष्णु से कहो उपदेशा और काल वश नहीं गहो संदेशा, कहे विष्णु मौसम को आही। काल उसकी गुद्दी मां बैठा विष्णु की में, कहते मेरे समान कोई नहीं है और 4 पदार्थ मेरे पास हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष, और जिसने चाहे सो दे दूं, मेरे से बराबर कोई नहीं है। कहे विष्णु मौसम को आही, 4 पदार्थ हमसे पाही,
काम मोक्ष और धर्मार्थ माही, और चाहे देहूं जो चाहे मैं दे हूं ताही, जिस पर मेरी इच्छा हो उसको मैं ये नाम चारों पदार्थ दे सकता हूं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो बंदी छोड़ने बोले कि आप भी मुक्त नहीं हो सकते, तुम काहे के जीवों को मुक्त कराओगे भाई। जब कहते हैं 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, जब एक विष्णु मरेगा, आप कहां मुक्त होगे फिर उन्होंने भी थोड़ी सी हरकत से आई, वो बात तो ठीक हो। फिर देखा कि जी तो सब मरना जीना तो लगे ही रहा, सब मरेंगे, हम भी किनारे मरण से ताड़ा भी सब ने बंदे बैठे हैं, अभी तो मरना जीना सब को लाग रहा से। और बंदी छोड़ कबीर साहब के मैं तुमने मरण जीण तो पांडा छुटवाने लाग रहा तुम्हारा भाई, और स्वतलोक ले चलो जहां पर कभी जन्मना न मरना, और बढ़िया शरीर खूब ऐस, ये बच्चे खूब ठाट से रहोगे, वहां पर खान पान न्यारा सुथरी व्यवस्था, तुम वहां क्यों नहीं चलना चाहते, इतनी बुद्धि क्यों खराब कर ली। फिर कहते हैं हम गए शेषनाग के पास, अब उसको भी समझाया लेकिन वो तो कतिये नहीं माना। कहते हैं तब पुन गए नागलोक चल आओ, तासे कहो कुछ काहे को लाओ, पुरुष भेद कहो जानत नाही, और लागे सकल सभे काल की छाई। बंदी छोड़ कहे कि बंदी छोड़ के नाम ने सतपुरुष के नाम ने कोई नहीं जानता, और सभी काल की छा में यानी काल की माया की वश होकर और चिपटे हुए से रख निहार और चिन्ह भाई, यम सो तो को शेष देख निहार चिन्हो भाई, यम से तो को मैं लेऊं छुड़ाई। शेषनाग ने बोले तेरे को काल से छुटवा दूंगा। जैसा कि आपने सुना कि बंदी छोड़ सतपुरुष ज्ञानी जोगजीत सहजदास मुनिंद्र करुणामय सत्सुकृत और कबीर नामों से कई बार संसार में प्रकट हुए, अपनी कृपा से अपनी रजा से। तो बंदी छोड़ ने बताया कि जब हम सतलोक से आते हैं अपने पुण्य आत्माओं को जीवों को काल से छुटवाने के लिए, तो सर्वप्रथम निरंजन का लोक आवा है, और निरंजन के लोक में निरंजन किसी को पर भी नहीं मारने देता, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा भेद किसी को ना लग जावे। वो यहां संसार की दृष्टि में निराकार है, निर्गुण है। तो बंदी छोड़ जब आए तो सबसे पहले निरंजन के साथ उनकी कहा सुनी हुई, निरंजन हार मान गया। आखिर में उनको नीचे आने का रास्ता दे दिया संसार सागर में। तो बंदी छोड़ ने बताया, आपने सुना कि प्रथम बंदी छोड़ कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म अपना तेज पुंज का शरीर बनाकर, शब्द स्वरूपी शरीर बनाकर, और ब्रह्मा के पास एक संत रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने महाराज की बात सुनी, नाम लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही काल ने उसकी बुद्धि को बदल दिया। उसके बाद विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने भी सतगुरु के ज्ञान को बड़ी रुचि से सुना, लेकिन काल फिर उसमें प्रकट हो गया, उसके घट में आ विराजा, और फिर उस निरंजन विष्णु को भी कह दिया। विष्णु के मन में भी आ बैठा काल, खुद मन काल तो है ही, पर प्रभावी कर दिया। कहने लगा कि मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, 3 लोग के हम मालिक प्रधान हैं। उसके बाद कहते हैं बंदी छोड़ के मैं शेष नाग के पास गया। शेष नाग ने विष प्रभावी होने की वजह से मेरी बात को सुना जरूर, पर इतनी रुचि से नहीं सुना। उसके बाद हम आए शिव भगवान के पास, शंकर भगवान के पास, महादेव के पास। उन्होंने विशेष उचित आदर किया। मैंने उनको बहुत कुछ साधना बताई, सतपुरुष के चिन्ह बताए, तो उन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मेरे से उपदेश लिया। उपदेश लिया तो उसको हमने सोहम मंत्र दिया। शंकर भगवान को कबीर साहब कहते हैं कि मैंने उनको सोहम मंत्र दिया, उसने मेरे को विशेष आदर दिया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि आपको एक नाम और दूंगा जिसको सार नाम कहते हैं, इसका आप ध्यान से जाप कीजिए, क्योंकि शंकर भगवान पहले ही
इतने व्यवस्थित हो चुके थे, अपने समाधिस्थ होकर अंतःकरण को साफ कर चुके थे, उसको ओम नाम की आवश्यकता नहीं थी। कहते इस सोहम के ऊपर आपको एक मंत्र और है जिसको सार नाम कहते हैं, वो फेर दूंगा जब मैं आपको उचित समझूंगा। उसके बाद कहते हैं कि कुछ समय के बाद उनकी समाधि सतगुरु की कृपा से और ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचनी शुरू होगी। तो शिव भगवान ने सोचा कि तेरे समान कोई सृष्टि के अंदर नहीं है समाधिस्थ होने वाला योगी पुरुष। सतगुरु महाराज दोबारा जाते हैं तो शिव भगवान कहते हैं कि हमने कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं हुई, ना किसी वेद से, ना किसी शास्त्र से, ना किसी ऋषि से, और हमारे से ज्यादा कोई योगी भी नहीं हो सकता जो कि समाधिस्थ हो सके, ऊपर समाधि पहुंचा सके। आप महाराज ठीक कह रहे हो, आप संत होने के नाते कबीर साहब मैं आपकी बात को मना नहीं करता, लेकिन अविश्वसनीय बात है। सतगुरु महाराज कहते हैं कि हमने फिर ज्यादा उनको नहीं कहा, देखा कि काल इनको छोड़ नहीं रहा, बहुत जकड़ रखा है जीव को। तो कहते हैं मैं नीचे अपने मृत मंडल में आया और शंकर भगवान आज भी मेरी साधना उस नाम के अनुसार कर रहा है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी से।